नमस्ते। आज हम कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सारंगी के पाठ 12 की कहानी तोशिया का सपना को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन तोशिया ने सपना देखा। तोशिया बहुत सपने देखती है। वह उठकर सपनों के बारे में बात भी करती है। तोशिया को सपना आया कि दुनिया के सारे रंग उड़ गए हैं, कहीं कोई रंग नहीं बचा। उसने देखा कि सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो गया है। तोशिया उठी और सपने को याद करने लगी। वह एकदम से घबरा गई। तोशिया सोचने लगी, क्या सचमुच रंग गायब हो गए हैं? तोशिया रसोई में गई। वहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे मसाले रखे हुए थे। लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, मेथी। तोशिया उठकर बाहर बगीचे में गई। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। गेंदा, चमेली, सदाबहार, गुलाब, सूरजमुखी। तोशिया ने देखा कि उसके कपड़ों में रंग हैं। मम्मी पापा के कपड़ों में भी रंग हैं। घर में भी खूब सारे रंग दिख रहे थे। तोशिया मम्मी के साथ बाजार चल पड़ी। वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियाँ थीं। गाजर, बैंगन, टमाटर, सेम, मटर। बाजार में पतंग की दुकान भी थी। दुकान में खूब सारी रंग बिरंगी पतंगें थीं। काली, पीली, नीली, हरी, नारंगी। मम्मी चुन्नी की दुकान पर गईं। वहाँ खूब सारी रंग बिरंगी चुन्नियाँ थीं। गुलाबी, बैंगनी, फिरोजी, आसमानी, भूरी। बाजार में गुब्बारे वाला खड़ा हुआ था। उसके पास खूब सारे रंग बिरंगे गुब्बारे थे। नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी। तोशिया ने खूब सारे रंग देखे। वह खुश हो गई कि रंग गायब नहीं हुए हैं। वह रंगों को गिनने लगी। तोशिया घर आकर दोपहर को सो गई। उसने उठकर देखा कि नानी की सहेलियां आई हुई हैं। उन सब के बाल सफ़ेद सफ़ेद हैं। तोशिया को एक बात याद आई। वह रात को नानी के साथ सोई थी, इसलिए सपने में सब सफ़ेद सफ़ेद दिखा होगा। तोशिया नानी के बालों को गौर से देखने लगी। वह नानी के बालों को छू छू कर देखने लगी। तोशिया सोचने लगी कि नानी के बाल सफ़ेद क्यों हैं। उसने नानी से पूछा कि उनके बालों का रंग कहाँ गया। नानी बोली कि पहले उनके बाल भी काले थे, फिर उनके बालों का रंग तोशिया के बालों में चला आया। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? चलिए अब कहानी के आधार पर कुछ बातचीत करते हैं। पहला प्रश्न, क्या आप कभी कोई सपना देखकर खुशी या डर से उठे हैं? दूसरा प्रश्न, अपने सपनों के बारे में बातचीत कीजिए। तीसरा प्रश्न, इस कहानी में कौन कौन से रंग हैं? चौथा प्रश्न, संसार में रंग ना हो तो कैसा लगेगा? बच्चों, आप अपने जवाब अपनी कक्षा के अन्य बच्चों और शिक्षकों को दें। धन्यवाद।